मैं डॉक्टर एनित शिवानी अपनी भूली बिसरी यादों को फिर एक बार अपने आपके बीच मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये उस वक्त की बात है जब मैं 10th पास किया था और दिल्ली की तरफ मूव कर गया था। दिल्ली जाने के बाद मैंने वहाँ कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लिया और फिर गढ़ी जो लाजपत नगर में पढ़ता था वहाँ पे मैं रहना शुरू किया। फिर एक दिन मैं डिसाइड किया कि चलते हैं आज मूवी देखने की। रात फिल्म लगी हुई थी नेहरू प्लेस के पारस सिनेमा हॉल में। मैं अकेले ही चला गया और मूवी देखने का मेरा प्लान 6 से 9 था। 6 बजे मैं गया, वहां पे टिकट लिया और रात फिल्म देखने चला गया जो एक हॉरर मूवी थी। फिल्म शुरू हुई और करीब 1 घंटे पे ही इंटरवल आ गया। जब इंटरवल आया तो मुझे लगा कि यार ये बहुत छोटी फिल्म है, जो भी मैंने पैसा दिया ये लग रहा है कि मैं नुकसान में चला गया। फिर हम लोग बाहर निकलने लगे ताकि कुछ पानी पी लें या कुछ इस तरह के रिफ्रेशमेंट के लिए। बाहर निकलने के बाद पता चला कि सिनेमा हॉल में कहीं से कॉल आया कि सिनेमा हॉल में बम फिट। बम का नाम सुन के तो बहुत लोग सहम भी गए, डर भी गए। लेकिन मैं एक छोटे से गांव से निकल के, जबकि आसनसोल में भी मैं रहा करता था, परंतु मुझे आइडिया बहुत नहीं था और एक तरह से कहें तो इमेच्योरिटी भी थी। तो जब इंटरवल हुआ हम लोग बाहर निकले, सिनेमा हॉल से बाहर नहीं, जो रिफ्रेशमेंट का जगह होता है वहां पे हम लोग गए। वहां पे ये पता चला कि सिनेमा हॉल में बम फिट है और कोई स्क्वाड आया हुआ है जो कि उसकी जांच करने जा रहा है। जांच करेगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं, कोई भी बम वगैरह नहीं है। और ऐसे में फिर से सिनेमा शुरू होना था। शुरू हुआ, हम अंदर गए और उसमें हमको लगा कि करीब 70% लोग फिर दोबारा सिनेमा हॉल के अंदर न जाके बाहर चले गए, सिनेमा देखने नहीं गए। हम अंदर गए। रात फिल्म तो ऐसे ही डरावनी मूवी थी, लेकिन हम यहाँ से जो निकले थे हमें ये भी पता नहीं था कि बम होता कैसा है। हमारी चालाकी देखिए कि हम यहाँ बैठे थे तो लगभग इर्द गिर्द के कोई भी आदमी दोबारा लौट के नहीं आया। वो लोग सिनेमा हॉल छोड़ के चले गए, देखने के लिए नहीं आए। वैसे में हमने सोचा कि बम अगर रखा भी होगा तो क्या अंतर पड़ता है। हम अपने पैर को उठा के अगले कुर्सी पे रख लिया, ये सोचते हुए कि अगर बम फटेगा भी तो कुर्सी के नीचे नीचे ही फटेगा ना, हमको तो कुछ होगा नहीं ऐसे भी। तो ये हमारी उस वक्त की सोच थी। हमें ये पता नहीं था कि बम ऐसा होता है कि पूरे हॉल भी उड़ सकता है। हमने सोचा कि कुर्सी के नीचे नीचे बम रहेगा, मतलब गांव में जो हम लोग मुहर्रम वगैरह में जो आलू बम और एटम बम जो छोड़ा करते थे, तो मैं वही सोच के और आराम से मूवी देखा, बैठा और निकला। निकलने के बाद फिर वही था कि हम गड़ी के बीच में एक सिनेमा पार्क पड़ता था। पार्क थोड़ा सा काफी ज्यादा बड़ा पार्क था, नेहरू प्लेस और गड़ी के बीच में। उसको क्रॉस करने में भी थोड़ा डर सा लगता था कि रात मूवी देख के निकले थे और लगता था कि पता नहीं रास्ते में कोई भूत ना मिल जाए। खैर हम वहां से निकले और चले गए। तो ये यहाँ पे स्टोरी हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी समझ ये थी कि बम अगर है भी तो नीचे की तरफ ही फटेगा, कुर्सी को कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा। कोई कुर्सी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ आप, थैंक यू।